हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। और इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे बेसिक थ्योरी कि इसमें बेसिक थ्योरी क्या होता है और क्या क्या थ्योरी यूज होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ड्यूरेशन में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी भी प्लेन में। आप लोग को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। तो इस कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट जो हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होता है एक्स वाई, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स और वाई लिखते हैं। ओके, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एब्सिसा भी इसको हम लोग बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो वो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम लोग ये तो समझ गए कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब हम लोग इसमें पहला थ्योरी है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट, एक दिया हुआ मान लो x1 y1, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ b जो कि है x2 y2। इन दोनों के बीच का मान लीजिए डिस्टेंस को निकालना है, ये डिस्टेंस को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? डायरेक्टली फार्मूला सीखेंगे। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये निकल गया इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, अगर मान लीजिए इसी में से एक पॉइंट मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, एक पॉइंट मान लीजिए 0 0 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई है, तो ओ ए के बीच का दूरी जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें आने वाला है आपका सेक्शन फार्मूला, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक कोई लाइन है मान लीजिए जिसका ए कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। अब मान लीजिए कोई एक अनदर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को m इंटू एन के रेशियो में तोड़ता है, m इंटू एन, या फिर m1 m2 ले लेता हूँ जो आप लोग का बुक में m1 m2 देता है, तो इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताता है मुझे मेरा सेक्शन फार्मूला। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे p x y। तो सेक्शन फार्मूला तो आप लोग को याद होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसको किसी को शॉर्ट ट्रिक याद करना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, आप लोग शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से भी याद कर सकते हो सेक्शन फार्मूला को, जिन्हीं को याद नहीं होता है। तो आप एम एक्स प्लस एम एक्स लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, कॉमा दीजिएगा एम वाई प्लस एम वाई लिख दीजिएगा डिवाइड बाय एम प्लस एम। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 2 2 1, फिर से 1 2, फिर से लीजिए 1 2 2 1 1 2। ऐसा लिख के भी आप लोग याद कर सकते हो, इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख के याद कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल सा याद कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सिंपली याद भी कर सकते हो इस फॉर्मूला को। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट कि हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला सिंपल सा है। मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला का ही एप्लीकेशन होता है कि कोई एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 है और y1 दिया है, और ये मान लीजिए b है, x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच का ये मिड कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मान लीजिए p x y है मिड पॉइंट, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इतना सा बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला आएगा आपका, एक नेक्स्ट आपका सेक्शन फार्मूला आएगा, और तीसरा आपका मिड पॉइंट। इसके अलावा अभी कुछ यूज होने वाला नहीं है। अगर कोई अदर कंसेप्ट यूज होगा तो मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा उसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। ध्यान से देखिए, P एक पॉइंट दिया गया है और इस P का आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। कहाँ से डिस्टेंस बताना है? एक्स एक्सिस से। तो अगर किसी को डाउट है, चलिए ऐसे मैं बना देता हूँ, 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, कितना दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट A1 2 और यहाँ पे दिया 1 2 3,
ठीक है, x2y3 यहाँ पे दिया होगा ना 2,3। अभी देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये पूछा एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है। देखो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना दूरी पे है 3 यूनिट। तो आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट जो आपका P दिया 2 3 इज 3 यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। सिंपल, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट। अगर इसी में पूछ देता वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस मुझे पूछता अगर मान लीजिए, तो कितना आंसर हो जाता 2 यूनिट्स। बट ये हमको अभी पूछा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आपको इस पॉइंट का पी एक्स वाई की जगह पे कोई पॉइंट रह सकता है, 2 3 भी रह सकता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक कोई पॉइंट मान लीजिए ओ है जो कि ऑरिजिन है, और एक कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स वाई है, तो इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले लगा देते हैं। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल। अगर p के जगह पे कोई पॉइंट होता, मान लेता हूँ मैं 2 और 3 होता, ऐसा मान लेता हूँ मैं, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट 13 यूनिट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि एक कोई 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से इक्वल दूरी पे है। हम ऐसा मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, हम ऐसा मान लिया पी एक्स एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे। अब मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए ए है जो कि 2,-5 है, एक बी है जो -2,9 है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बताइए इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है एकदम, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दिया। लेट हम लोग मानते हैं पी जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे वो x,0 है। ओके, अब यहाँ पे बोला कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल पक्का ही है। अब पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखता हूँ पी है ना, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग पी भी लेने वाले हैं x माइनस -2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ तो अंडर रूट आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ले चुका हूँ, तो अंडर रूट नहीं आने वाला है ना, तो स्क्वायर होगा सिर्फ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 81, यहाँ -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20। उसके बाद देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपका -4x है, ये इधर आएगा -4x ये भी हो जाएगा, ये प्लस में राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 प्लस 81 85 हो जाएगा -25, ये हो जाएगा -8x, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 60 आ जाएगा आपका 70 80, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/-8, ये 15 आएगा, ये 4 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7.5। देयरफॉर जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -7.5,0। ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका ये +4 आपका छूट गया है, तो +4 में यहाँ पे कर लेंगे, +4 यहाँ पे कर देता हूँ अलग से, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 29, 85 में 29 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 56, यानी कि यहाँ पे 56 होगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 56/-8, तो x इक्वल टू हो जाएगा -7, तो कोऑर्डिनेट p का कितना हो जाएगा -7,0। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है। यहाँ पे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट a एंड b। फिर से एकदम सेम हम मान लेंगे, लेट एक कोऑर्डिनेट p को मान लीजिए x,0, और जो a कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -2,0, और b कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 6,0। एकदम सेम कंसेप्ट लगाइएगा क्वेश्चन के जैसा जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बनाया है, और सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा एक आता ही आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, तो वैल्यू बताना है ए और बी का। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ए और बी का कोऑर्डिनेट बनाना। तो पहले मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया -2,1, ये हो जाएगा a,0, ये आपका हो जाएगा 4,b, और डी में आपका दिया है 1,2। आप लोग को एक बात याद है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू इच अदर, एक दूसरे पे बाइसेक्ट करता है। मतलब कि एक डायगोनल ऐसा ले लीजिए, एक डायगोनल ऐसा ले लीजिए, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का भी सेम होगा, इन दोनों का भी सेम होगा। तो ये मिड पॉइंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का जो मिड पॉइंट है और बी डी का मिड पॉइंट है, सेम पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? ए सी का पहले x1 + x2/2 याद होगा आप लोग को, -2 + 4/2 हो जाएगा, और कॉमा y1 + y2/2। y1 की जगह पे 1 है, 1 + 6/2। इधर से भी लेता हूँ 1 प्लस, और यहाँ पे b है, सॉरी 6 नहीं, b है, b 1 + a/2, और हो जाएगा 2 + 0/2। ओके, अब x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वेट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट कर दीजिए, और फिर दोनों से वैल्यू ए और बी का निकाल दीजिए। इक्वेटिंग x एंड y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2/2 = 1 + a/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 + a = 2, तो a बराबर 2 - 1, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलरली y वाला कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, 1 + b/2 = 2/2, ये 1 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो 1 + b = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b = 2 - 1, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपका a और b का वैल्यू आ गया। अब आप लोग आसानी से डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला से। किससे? डिस्टेंस फार्मूला के अप्लाई करके आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है क्या फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, ए और बी कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है। ए और बी कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ है तो आपको बोला हुआ है एक कोई लाइन है, कोई भी एक लाइन होगा मान लीजिए, उसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए दिया है जो 2, -2 है, एक कोऑर्डिनेट बी है जिसका कोऑर्डिनेट -7, 4 दिया हुआ है। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको और इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये जो पॉइंट है वो ए बी का किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 का रेशियो में। कैसे? देखिए एक पार्ट है, इधर देखिए ये और ये 2 पार्ट हो गया, तो यहाँ से आता 1 पार्ट और यहाँ से आता 2 पार्ट्स, तो 1:2 हो जाएगा। और ये पॉइंट लाइन को ए बी को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं पी निकाल दूंगा, क्यू आप अपने से निकाल लीजिएगा। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए 2, -2 लिखेंगे। बी आपका है -7, 4 दिया हुआ है, और डिवाइड किस रेशियो में करता है? 1:2। तो m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये आपको पता है x1 होता है, ये आपका y1 हो गया, x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला से निकाल देंगे p का कोऑर्डिनेट m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिर्फ आप पुट कर दीजिए। m1 का वैल्यू कितना, ध्यान से देखिए 1 दिया हुआ है, 1 × 2 -7, तो -7 हो जाएगा, प्लस m2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 बाय, नीचे में हो जाएगा 1 + 2 कॉमा m1 y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 + m2 y1 हो जाएगा यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 1 + 2
एक बार चेक कर लीजिए, m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा m2 y1, सही है। आपका यहाँ से हो जाएगा -3/3 और यहाँ पर हो जाएगा 0/3, तो कोऑर्डिनेट कितना कट जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद -1, 0, ये आपका P का कोऑर्डिनेट हो गया है ना। सिमिलरली आप लोग निकाल दीजिएगा Q का कोऑर्डिनेट, सेम मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, उन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे दिया गया है। उसका कोऑर्डिनेट पता नहीं चल रहा है, कोऑर्डिनेट है 3,5, कितना कोऑर्डिनेट 3,5। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए, मान लीजिए ए कितना दिया हुआ 7,1, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7,1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,5। अब एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए पी मान लेता हूँ जो एक्स वाई है, ऐसे इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो। एक्स वाई ले लीजिए यहाँ से, और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 7,1 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 3,5, दोनों इक्वल दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे, तो पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर भी कर देंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लगाता हूँ, 7 - x दी होल स्क्वायर प्लस 1 - y दी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x दी होल स्क्वायर प्लस 5 - y दी होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर -14x -2a भी होता है प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 1 - 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंड कीजिए 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 - 10y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच गया, देखिए 1 और यहाँ पे 49 है, ये हो जाएगा 50 - 14x और -2y इक्वल टू, इधर क्या बचा ध्यान से देखिए 9 और ये 25 है, 34 हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -10y हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब ये हो जाएगा 50 और -34, बाकी सबको राइट साइड ले जाइए, -6x प्लस 14x -10y प्लस 2y, यहाँ से आपका बच जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 8x - 8y, दोनों से 8 कॉमन आ जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू 16, तो x - y इज इक्वल टू 16/8, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू 2, ये आपका रिलेशन आ गया x और y में। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, एक कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको x और y में रिलेशन बताना है। तो सिंपल पी ए पी बी के इक्वल हो गया, तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो बताना है इस और इस पॉइंट को, जो इस पॉइंट के द्वारा डिवाइड हो रहा है, उस पॉइंट के द्वारा डिवाइड हो रहा है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, वही रेशियो आपको बताना है कि वो रेशियो क्या होगा आपका। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं एक लाइन लेते हैं, कोई भी एक लाइन ले लिया मैं, इस लाइन में एक कहीं पे पॉइंट होगा, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1,6 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट ए दिया -3,10 और एक बी दिया हुआ है आपका 6, -8। अब ये इसको पी मान लीजिए, तो लेट लिखता हूँ, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ k/1, हम k/1 मान लेते हैं, यानी कि m1 के प्लेस पे k हो जाएगा, m2 के प्लेस पे 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, p जो कोऑर्डिनेट दिया -1,6, वही सेक्शन फार्मूला से फिर लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1, तो m1x2 है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6k प्लस m2x1, m2 की जगह पे देखिए 1 है और x1 की जगह पे -3 है, तो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k + 1 कॉमा m1y2, m1 यहाँ पे दिया, y2 की जगह पे देखिए यहाँ पे कितना है -8 दिया है, तो 8k हो जाएगा प्लस m2y1, m2 की जगह पे कितना दिया हुआ है 1 और 10, तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k + 1। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका x कोऑर्डिनेट है
और ये भी आपका x है, ये आपका y है, ये भी आपका y है, किसी को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा -1, x को इक्वेट कर दिया तो हो जाएगा 6k - 3 डिवाइडेड बाई k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -k - 1, यहाँ हो जाएगा 6k - 3, इधर आ जाएगा -k और ये हो जाएगा -6, -3 + 1, हो जाएगा -7k = -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = कितना आ जाएगा 2/7, 2/7 आ जाएगा, इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 2:7। थैंक यू।